हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.3 अब स्टार्ट करनी है हम लोगों को। और अभी तक एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 जिनकी टोटल 3 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वो एक बार आप जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और बच्चों, इसका जो बेसिक है वो 12.1 में और 2 में बताया गया है। तो बच्चों वो एक बार जाके प्लीज एक बार उसको जरूर देखें, तभी आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगी। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बताया हुआ है, एक सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सर्कल में भी क्या निकालना है हम लोगों को, छायांकित भाग। जो ये आपको ब्लू ब्लू शेड दिखाई दे रही है, ये कितना क्षेत्रफल है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर में क्या है, मिस्टेक दी हुई है कि ये जो था, ये यहाँ पर सेंटर से जाना चाहिए था। इसको दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पी क्यू की वैल्यू 24 है, ये 24 है, ये 7 है। बस इतना आप लोगों को बताया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो इसकी सही फिगर एक बार हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सर्कल अगर होगा तो ये वाली लाइन तो सेंटर से जानी थी। क्या था, ये लाइन सेंटर थी, वो थोड़ा सा ऊपर चली गई है। तो और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 7। कितना दे रखी है, 7। और ये वाली दे रखी है वैल्यू 24। आप लोगों को जो छायांकित भाग निकालना है वो निकालना है ये क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोगों को पता होगा कैसे निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त, आधे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालने इस वाले का और उसमें से घटा देते हैं अपना त्रिभुज, तो एरिया आ जाएगा छायांकित भाग का। तो बच्चों हम सीधा निकल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। क्या लिखें, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है छायांकित भाग, जो कि देखो छायांकित भाग का इस वाले की बात हो रही है। तो पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जिसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज, तो हम लोगों का छायांकित भाग आ जाएगा। तो बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आधे वृत्त का। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये देखिए ये आधा वृत्त है, तो पूरे वृत्त का आधा कर देंगे। तो बच्चों पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ये देखो 2 से डिवाइड कर दिया। माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्र, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो बच्चों 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई हम आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार भी हम लोगों को दिया है और ऊंचाई भी हम लोगों को दे रखी है। तो आधार कितना था यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और बच्चों ऊंचाई कितनी हम लोगों को दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है अभी, कि हम लोगों को रेडियस नहीं पता है। क्या नहीं पता है, रेडियस। तो रेडियस किस तरीके से आएगा कि ये वाली लंबाई तो दे रखी है 7 और ये वाली लंबाई दे रखी है 24। ये एंगल 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो पाइथागोरस से आप निकालो तो ये 25 आ जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर कैसे, कि बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं पहले कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, राइट, क्योंकि ये R है, ये है P और ये दे रखा था Q। तो आप लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण, ये 9th क्लास में था आपके। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ इसका मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कि एंगल जो P है वो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिख लिया है। जब एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है तो इसलिए पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है कि QR का स्क्वायर, इसका QR का स्क्वायर बराबर किसके होगा, RP, क्योंकि यहाँ पर, और QP के स्क्वायर के बराबर। ये ऐसा तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था, अर्धवृत्त बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब 90 डिग्री का कोण बन जाए समकोण, तो बच्चों आप लोगों को पता है क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यही वो पाइथागोरस है। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू है 24। ठीक है, ये वाली वैल्यू है 7 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर कर देंगे।
बच्चों 7 का स्क्वायर होता है 49 और बच्चों 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड कर देंगे आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा क्यू आर। तो बच्चों ये क्यू आर उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर और 625 का कितना बाहर आ जाता है 25। तो बस जो वैल्यू दे रखी थी ये वाली, ये कितने होंगे 25, पूरी 25 तो आधी आधी आ गई 25/2। कितना आ जाएगी बच्चों 25/2, यानी रेडियस की वैल्यू क्या है 25/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेडियस बराबर है 25/2। ठीक है बिल्कुल। अब आप क्या क्या करें बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, ऊपर लिखा भी है 22/7। बच्चों आर कितना है, आर आपने देखा 25/2, 25/2। तो ये आ गया अर्धवृत्त और त्रिभुज का था 1/2। बेस बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है बच्चों 24। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा ये तो कट गया, ठीक है, ये कट गया 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये तो कट गया ना। अब आप लोगों को ये देखना है कि कितना आएगा कटने के बाद। देखो 2 से कट गया तो ये आ जाएगा 11। कितना आ गया 11। अब आप देखें तो नीचे कितना बचा है, सिर्फ ऊपर बचा है 25 × 25 कितना होता है 625। कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 25 × 25 हो गया 625, ठीक है। और 625 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाता है 5 7 8। ये देखिए ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 8 7 5। बच्चों नीचे कितना आ जाएगा 7 चौक 28, भाई तो 7 दूनी 14 दूनी 28, ये आ गया नीचे 28, ये 42 84 था। अब बच्चों इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं कि 6 8 ये आ रहा था, इसको 28 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं कहीं पे भी कि 6 8 7 5 अगर है और अगर इसको डिवाइड किया जाए 28 से तो कितना आएगा। देखो 28 दूनी 56, कितना होता है 28 दूनी 56, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बचा 1 7 आ। ठीक है, 2 6 12, 5 से काट देते हैं, 5 8 40 4 और 5 में 10 4 14 ज्यादा हो गया बच्चों, कितने से काट देंगे 4 से। 8 चौक 32 3 और 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौक 32 3 4 दूनी 8 और 3 11, नीचे बच गया 5 और बच गया 1। फिर यहाँ से कैरी किया हमने 5 को, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 6 से काट देते हैं। ठीक है, 6 से काट देंगे तो 8 6 48 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, ज्यादा हो गया, 5 से ही काटना पड़ेगा। कितने से काटेंगे इसको भी 5 से, तो 5 से तो कट ही जाएगा, 8 पंजे 40 और ये गया 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो बच्चों नीचे कितना बच जाता है इस बार 15। पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे। फिर आप देख सकते हैं दोबारा कितने से जाता है 5 से ही जाता है, ठीक है, जो कि आ जाता है 140। फिर यहाँ बच गया 10। बच्चों पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लो, फिर जाएगा अपना 3 से वैसे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 245.5 तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -84। और बच्चों जैसे ही इसको घटा देंगे यहाँ पर कि 245 में से और पॉइंट इसमें से घटा देंगे 84, तो बच जाता है कितना 1 6 161 बचता है बच्चों। कितना बच जाता है 101 मिनट, बिल्कुल 161.5। बच्चों ये आंसर यहाँ पर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है त्रिभुज, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए मैम इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बस बस काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। होता है क्या इसमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके अंदर निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में यही है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। फिगर आप लोगों को दी हुई है, सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही है। तो 12.20 ये एक्सरसाइज है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। यदि केंद्र 0 वाले दोनों केंद्रीय वृत्तों का, देखो क्या है इस वाले में छायांकित भाग का निकालना है बच्चों। ये वाली रेडियस है 7 सेंटीमीटर और पूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर।
तो अब आप समझ गए होंगे क्या कि ये क्वेश्चन करना आप लोगों को है। सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बड़े वाले का, जब रेडियस कितनी ले लेंगे 14 और थीटा आप लोगों को पता है, बड़े का एरिया आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेना बच्चों छोटे वाले का, जिस टाइम पर रेडियस ले लेना 7 और एंगल ले लेना 40 दिया हुआ है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा घटा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा तो 1 मिनट के लिए यहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, क्योंकि इसकी फिगर ये दी हुई है, क्योंकि इस वाले की फिगर ये दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यही छायांकित भाग है इसका, ठीक है, यही इसका छायांकित भाग है। बिल्कुल बिल्कुल, बस क्या लिखा है बच्चों, यही छायांकित भाग है। तो आकृति में छायांकित भाग जब हम निकालेंगे तो आप देखिए ABCD जो ये चतुर्भुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वर्ग है, वैसे ही सारी साइडें भुजा बराबर है ना। तो ABCD की भुजा कितनी है, सब 14 है, ठीक है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ABCD भुजा 14 है का एक वर्ग है, बताया हुआ वर्ग है। और APD और B ये दोनों अर्धवृत्त है। देखिए अगर ये 14 है, ये 14 और ये भी 14 है, सारी साइडें 14 है, तो बच्चों ये अर्धवृत्त है, तो ये सेंटर हुआ। आप देखिए तो रेडियस हो जाती है 7 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करें, पहले निकालने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग में से घटा दें इस वाले अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छोटा मोटा स्टेटमेंट में कट कर देता हूं, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं एक्स्ट्रा बढ़ा करके। देखो छायांकित भाग के कैसे निकाले, ABCD का क्षेत्रफल, किसका, ABCD, मैंने लिख दिया ABCD ऐसे का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल पूरे का, माइनस कर देंगे इसमें से APD, क्योंकि अर्धवृत्त है, क्या है APD, मैंने लिख दिया APD, और लिखना चाहे तो अर्धवृत्त, APD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे दूसरा BPC, ठीक है, या फिर इसने क्या है BPC लिखा है, तो क्या लिखेंगे BPC का क्षेत्रफल, ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग की भुजा आप लोगों को दी हुई है। तो बच्चों वर्ग की भुजा आप लिख सकते हैं ऊपर कि वर्ग की भुजा, ऐसे बता सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे बता सकते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो कि होती है R, क्या होती है R, ये हो जाएगी कितना, 14/2 यानी 7, 14/2 यानी 7। तो ये अब सीधा हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आप देखें तो लिख लेते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, ये लिख लिया हमने, भुजा स्क्वायर होता है, ये लो, ठीक है। और APD क्या है, APD अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या होता है पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस में इसका भी सेम होगा 1/2 पाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सेम होगा ना, दोनों अर्धवृत्त सेम है, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि भुजा स्क्वायर है, तो देखो भुजा की स्क्वायर है, क्या करें 14 का स्क्वायर आ जाएगा 40। बच्चों ये दोनों ऐड कर लेंगे ना, ये भी हाफ और ये भी हाफ, हाफ और हाफ हो जाएगा फुल, तो इसको एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आधा और आधा आधा क्या हो गया ऐड, तो इसको 1 टाइम लिख सकते हैं। तो जैसे ही 1 टाइम लिखा, बस ये हो गया 196, माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, अगर नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, कितना दे रखा है 22/7। बच्चों R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू हम लोगों को दी है कितनी 7, तो कितना लिखेंगे 7 गुना, बच्चों ये काट देंगे तो आ गया 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो माइनस कर दें इसमें से, तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया तो बच गया 2। तो ये जो 42 आया जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 3, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4।
बस 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 काफी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति हमें दी हुई है ये वाली 12.22 जिसमें लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये दे रखा है। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये 12 है और ये इसकी त्रिज्या 6 है और त्रिज्या ये बता रखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक हमने इस तरीके से बना लिया है। आप लोगों को थोड़ा सा कंसीडर ये करना है, ध्यान देना है कि हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। पूरा ही पार्ट छायांकित भाग है। तो अब आप देखें छायांकित ये भाग निकालने के लिए पहले तो निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकाल लेते हैं? त्रिभुज। ठीक है। और इस वाले भाग को देखो आप, जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है इसको छोड़ देते हैं। ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा वाला भाग दिखाई दे रहा है? ये आप इसको क्या कहेंगे ये देखना है आप लोगों को। ये क्या है? ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट ड्रॉ किया है ये है एक त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। किससे घिरा हुआ है? त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। अगर हम इस त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग यानी इसको त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है। अगर हम कहें तो ये लघु त्रिज्या खंड है नीचे वाला। अगर मैं इसको पूरे को सर्कल बना दूं तो ये लघु त्रिज्या खंड है और ये है दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्या खंड और त्रिभुज, क्या बोले? दीर्घ त्रिज्या खंड और त्रिभुज दोनों को ऐड कर दिया जाए अगर, तो आ जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल? दीर्घ त्रिज्या खंड और उसमें से घटा दें, उसमें ऐड कर देंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखते हैं इसी को। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसी की कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड, क्या लिखें? दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देना है, दीर्घ त्रिज्या खंड और त्रिभुज। तो बच्चों दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे निकालें और त्रिभुज कैसे निकालें? तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो त्रिभुज है ना, इसकी सारी साइडें 12-12 थी। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 12-12-12 तो सारी साइडें बराबर होती हैं। तो क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लेंगे। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वही होता है जो हमारे लघु त्रिज्या खंड का होता है, वही दीर्घ त्रिज्या खंड का होता है। सेम ही होता है, बस एंगल का फर्क होता है कि एंगल कितना लिखना है वहां पर। ठीक है। तो कितना लिखना है? देखो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है इस साइड, तो आप लोगों को पता होगा कि उधर कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। टोटल 360 है क्योंकि। तो ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला लिखा है इसका, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। इसका फॉर्मूला आएगा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु, जिसकी सारी साइडें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। ठीक है। सारी साइडें बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु, जिसकी सभी साइडें बराबर हो। तो बस अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। ठीक है। ऊपर आप लोगों को लिखना है त्रिभुज की सभी भुजाएं। ये ऊपर स्टेटमेंट में लिख दीजिए, त्रिभुज की भुजाएं बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 6। क्यों वृत्त की? वो तो दी है। क्या वृत्त की त्रिज्या? ये तो दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप लोगों को एंगल बताना है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। कितना होता है? 60 डिग्री। ये एक स्टेटमेंट ऊपर साइड लिख लेना। क्या लिख लेना? कि समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये टीचर आपसे पूछेगा ये 60 क्यों लिया, तो क्या लिखिए? समबाहु त्रिभुज के का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। भाई समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितना होता है? 60-60 डिग्री के होते हैं। पता है क्यों? सारी भुजाएं बराबर तो सारे कोण बराबर। 60-60-60 सबको मिला के आ गया 180 डिग्री। ये और स्टेटमेंट में लिख लेना है बस। बाकी लिखेंगे 22/7। बच्चों आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू हो जाएगी हमारा 6। कितनी दे रखी है रेडियस?
6 गुणा में 6। बच्चों थीटा की वैल्यू थीटा आ जाएगा 360, ठीक है। 360 में से 60 घटा दी तो आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये भी बता देना यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू कितनी है 300, यानी 360 में से 60 घटाने के बाद ये चीजें बता देना, थोड़ा यार ऊपर बता देना, ठीक है। ये स्टेटमेंट में ही बता देंगे। 360 प्लस किया हमने, बस ये क्षेत्रफल आ गया √3/4। साइड की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 गुना 12, ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। दो ये 0 से 0 काट देंगे, 5 6 पंजे 30 और 6 6 30 वाले 6 से ये 6 कट हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो ये आएगा 6 पंजे 30 और 30 को जैसे ही करेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। 66 और 1 0 और नीचे बच गया था सिर्फ 7। यहाँ पर कटता है तो काट देंगे, 4 तिया 12, तो यह जाएगा 12 तिया 36, ठीक है। नीचे कुछ बचा नहीं, 4 कट गए। ये जो आंसर आया है हमारा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो छोटा ही है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। एक तरीका ये भी है कि पहले निकाला जाए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर निकाला जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर दोनों को अलग अलग लिखा, फिर लिखा तो दोनों को जोड़ने पर तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि एक साथ निकालो, ठीक है, टाइम थोड़ा आपका कम लगेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पर है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। बिल्कुल, बस काफी है। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर। देखिए इसकी क्या है, इसकी फिगर हम लोगों को कौन सी दी है ये देख लेते हैं पहले। 12.23 इसकी फिगर है। तो फिगर तो इसकी चली गई है ऊपर, तो एक बार ऊपर करें इसको प्लीज, ऊपर करें एक बार ऊपर, क्योंकि इसकी 12.3 जो फिगर है इसकी फिगर ऊपर चली गई है। तो क्वेश्चन नंबर नीचे जाइए, नीचे, हाँ नीचे और नीचे जाइए, हाँ नीचे थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे और नीचे जाएं और नीचे जाएं, बस काफी। देखिए क्या लिखेंगे भुजाएं, ये देखो इसकी फिगर है ये, तो क्या है यहाँ पर, ये हमें एक दिया हुआ है वर्ग में दिया हुआ है सर्कल बीच में, और यहाँ पर दिए हैं चारों त्रिज्याखंड। देखो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को बताया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। कितना सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को हिंट आपको मैं दे देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, तो 4 था, ये 1 सेंटीमीटर का 1/4 काट दिया, 1 सेंटीमीटर, और बीच में 2 सेंटीमीटर का व्यास वाला ये वृत्त है। ये काट के हटा दिया गया। आपको बताना है कि शेष कितना बच गया, ठीक है, शेष कितना क्षेत्रफल बच गया। तो बच्चों आपको क्या करना है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग में से सर्कल का जो वृत्त है उसका घटा देना है क्षेत्रफल, साथ में 1 त्रिज्याखंड, 2 और 3 और 4, पहले 1 का निकाल लेंगे और चारों का घटा देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ऐसा नहीं है कि पहले पूरे का निकालो फिर इसका निकालें, फिर ऐसे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरे का एरिया निकालें, माइनस करें सर्कल, और उसी में से माइनस करते हुए दिखा दें 1 त्रिज्याखंड को 4 से गुणा कर दे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ही करना है। डाउट होगा तो आपको बताना है, क्योंकि आप नहीं खुद करके देखिए तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ऊपर करें इसको 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, बिल्कुल, बस क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। तो क्या लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, ये है वो मेज पोस्ट, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या है 32। तो बच्चों आपको पहले ही बता दिया है कि त्रिज्या है 32। ये कितना दे रखा है बच्चों, 32, ठीक है। तो ये मेज पोस्ट में कितने डिजाइन है, 1 2 3 डिजाइन है। त्रिज्या कितनी लिखी है, 32। तो बच्चों क्या एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसा है, इस डिजाइन को हम कहते हैं, जो नीचे वाले डिजाइन की एक डिजाइन की बात करें तो ये है वृत्तखंड।
एक डिजाइन निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों का आ जाएगा। तो एक डिजाइन का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब सबकी साइडें बराबर है। तो एक डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर। तो आपको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है बस। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना सिंपल ही है, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक वृत्तखंड निकाल लेंगे और वृत्तखंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देख लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल ही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ लिख देंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का, क्या लिख दिया, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक का निकाल लेंगे वृत्तखंड का। तो एक वृत्तखंड निकाल लेंगे पहले, कैसे निकलेंगे इसको, वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस कर देते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि कितना दिया हुआ है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं त्रिभुज को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया है एक का, लेकिन यहाँ पर दिए हुए 3, तो पूरे डिजाइन का तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है तो पूरे डिजाइन का, क्या लिख सकते हैं, पूरे, क्या लिख देंगे, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल एक ही बार में निकालेंगे। ऐसा नहीं है, अलग अलग करोगे क्वेश्चन हो जाता है बड़ा। ठीक है, आंसर कितना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पाई की वैल्यू है यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो 22/7 ही रखते हैं। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बता दिया 32 है, लिखेंगे 32 गुना 32। थीटा, बच्चों ये एंगल कितना आएगा आप लोगों को पता होना चाहिए। जब पूरा 360 है तो 120 120 120, तो कैसे बता देना यहाँ पर कि थीटा बराबर है 360 और डिजाइन कितने हैं 3, तो हर एक डिजाइन एंगल बना रहा होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है, तो लिख लेंगे क्या, 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 32 गुना 32 और थीटा, साइन थीटा को लिख लेंगे कितना, मल्टीप्लाई साइन 120 डिग्री गुना में 3 भी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन देखें, ये कट जाएगा 3 आ गया। ठीक है, और इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 गुना में 32 गुना 32 और नीचे आ जाएगा 7 या 21 1/2। इसको लिख लेंगे 32 गुना में 32, कॉमन आ जाएगा 32 तो ले लेंगे बाहर। और ये वैल्यू जो वैल्यू हमारी है, ये वाली जो वैल्यू हमारी है, कितना लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा, इसकी वैल्यू मैंने निकालना आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को साइड में लिखना है। देखिए साइन 120 डिग्री अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा कैसे करते हैं, पहले लिख सकते हैं इसको साइन 90 + 30। आप लोगों को फॉर्मूला को याद होना चाहिए यहाँ पर क्या, कि ट्रिग्नो में क्या फॉर्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था ना। तो ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा भी अगर होगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है तो हम इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पर 30 है तो 30, अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, √3/2 हो जाती है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 3 से। क्या करेंगे, देखो कॉमन अगर आता है तो कॉमन ले लेना है और नहीं आता है तो छोड़ देंगे। देखो 32 कॉमन है, 32 और 32 दो बार है, ये बाहर ले लेंगे। ठीक है, 32 और 32 तो अंदर छोटा हो जाएगा, ये जाएगा 22/21 माइनस, और यहाँ सिर्फ बचेगा √3 डिवाइड बाय 2 × 4 और ये 3 यहाँ पर बचा है ना, 3 को आगे लिख लेते हैं, नो इशू। ठीक है, अब ये 3 को जैसे हमने आगे लिख दिया, अब आप लोगों को काम क्या करना है, सेम बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू रखें, ठीक है, और या फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर है 6। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट बस काफी है, काफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे इसकी फिगर जो दी है ना, ये ऊपर ही दे रखी है, क्योंकि
तो थोड़ा सा नीचे कर दे इसको, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कर दीजिए 7, थोड़ा सा और नीचे, बस काफी काफी काफी, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा है कि 7 क्वेश्चन में आकृति जो हमें ये वाली दी है, क्योंकि इसकी आकृति दे रखी है हम लोगों को, और इसमें बताया कि ABCD क्या था, एक वर्ग था। जब ABCD एक वर्ग है, और क्या बताया है, देखो इसमें क्या बताया है, ABCD एक वर्ग है और इस वृत्त में खींचे, यहाँ पर क्या बना दिया है, वर्ग में सर्कल, हर पॉइंट के ऊपर सर्कल बना दिया, और यहाँ पर जो ये डार्क ब्लू कलर का है शेड, उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए रेडियस, क्योंकि ये सर्कल है ना सर्कल, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो जब ये 7, तो आप समझ सकते हो कि ये भी कितना हो जाएगा 7, पूरा 14 है लेकिन आधा हो जाएगा 7। एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आप लोगों को पता होगा क्योंकि वर्ग का कोण ना कोण 90 डिग्री। तो सीधा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कैसे, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना, जैसे आ गया 100, तो फिर इसका त्रिज्यखंड निकाल लेना है, मान लो आ जाता है 20, तो ये 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20, ये 20, तो हो गया टोटल 80, और 100 में से जैसे ही घटा देंगे 80, तो ये भी बच जाएगा 20। तो आप लोगों को समझ आ गया। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो और वर्ग में से घटा देंगे 4 त्रिज्यखंड, एक का एरिया निकालेंगे और फिर पूरे का। मैं इसको फॉर्मूला आपको बता दूं किस तरीके से लिखना है, ये ऐसे लिख लेना, छायांकित भाग, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड एक निकालोगे ना तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, 4 आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे करना है, ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को पता है तो खुद करना है ये क्वेश्चन भी आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, देखिए, वेरी गुड, बस काफी है, गुड गुड गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सही है। क्या लिखा हुआ है कि आकृति में ये जो दे रखी है ना अपने को, ये दे रखा है कि रेस ट्रैक दे रखा है, रेसिंग ट्रैक, ठीक है, दौड़ने का पथ। और बच्चों दौड़ने का पथ जो हमें दिया है, तो आपको ये बताना है जिसके बाएं और 2 सिरे हैं, ठीक है, बाएं और दाएं 2, तो ये दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। कैसे सिरे हैं ये, अर्धवृत्ताकार। तो जब अर्धवृत्ताकार ये सिरे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, बाकी तो अर्धवृत्त नहीं होगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा अर्धवृत्त, और यहाँ से ये अर्धवृत्त है, तो इसको अलग मान लेते हैं, इसको अलग मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये कैसे है, अर्धवृत्त है, ठीक है, ऐसा। अब बच्चों जब अर्धवृत्त है उसके बाद क्या बताया हुआ है आप लोगों को, इस तरीके का ट्रैक है दौड़ने के लिए ये। अब दोनों आंतरिक जो समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60। बच्चों इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 60 है, यहाँ पे सेंटर है। तो जब ये 60 है तो क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर हो जाएगा कि रेडियस यानी हाफ वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर हाफ की बात करें इसी फिगर में, पूरा 60 तो 30 हो जाएगा ना, इतना अंदर अंदर का पार्ट, ठीक है। अभी इसको क्या है, इतना छोड़ देते हैं, यहाँ तक की वैल्यू, अंदर तक की वैल्यू है सिर्फ 60। क्या लिखा था कि रेखाखंडों के बीच की दूरी, समांतर जो रेखाखंड है उनके बीच की दूरी 60। उसके साथ में ये भी बताया गया कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबाई है। जो ये लंबाई है ना, ये 106 है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 106 लंबाई तो यही, उसके बाद तो ये घूम जाता है, सीधी लंबाई की बात हो रही है 106। और रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई ये 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर। अब आप लोगों को ये समझना है कि कितना कितना क्या दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या पूछा गया, देखिए फर्स्ट नंबर पूछा गया कि पथ के आंतरिक किनारों, पथ का आंतरिक किनारा ये अंदर वाली साइड पर, अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी। अब कोई पर्सन जाएगा तो देखो ना, यहाँ से यहाँ तक
106। बच्चों ये 106 है और ये 106 है, तो कोई पर्सन चलेगा तो 106 ऐसे गया, फिर गया 60, फिर गया 106, फिर गया 60, तो टोटल 60 नहीं जाएगा, 106 गया, फिर जाएगा इस तरफ, फिर ऐसे आया तो यहाँ से फिर इस तरफ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्या बोलते हैं इसको, परिधि, अंदर की परिधि आप लोगों को निकालनी है। तो आंतरिक पथ हम निकालेंगे, आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई निकालें। क्या निकालिए बच्चों, आंतरिक पथ की लंबाई। कैसे निकालें आंतरिक पथ की लंबाई, ऐसे निकालें, देखो कि इसको अगर हम लिखें ना ABCD तो लिख सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर हमारा कितना है, A है, और ये लिखेंगे हमारा कॉर्नर क्या है, B है। बच्चों ये वाला कॉर्नर लिख लो C है और ये वाला D है। तो देखो ऐसे बता सकते हैं इसको, फिर क्या है कि AB प्लस में CD, ऐसे बता दिया, AB प्लस में CD। और अगर हम चाहें, ठीक है ना, वहां से वहां तक की लंबाई, अंदर की बात हो रही है वैसे ये, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट को लिख लो ABCD, कंफ्यूजन ना हो, A क्योंकि अंदर की बात हो रही है, ये अंदर पॉइंट है हमारा, है ये, और ये अंदर, D भी अंदर, ठीक है बच्चों। अब जब अंदर की बात ये हो रही है तो फिर इस वाले पॉइंट को ABCD, इसको लिख लो बच्चों P, इसको लिख लो Q, कुछ अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि APD बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, APD। और बच्चों उस वाले को क्या बोल दो, उसको बोल दो कुछ और, BQC बोल दो उसको, क्या बोल देंगे, BQC। तो आप लोगों को पता चला कि ये और ये कितना हो। तो देखिए ना कि ये वाली जो लंबाई है सबसे पहले वाली AB, तो वो तो 106 है, और नीचे वाली लंबाई भी 106 है, प्लस में हो गया ये अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता था, आप लोगों को पता होगा, 2πr पूरे वृत्त का होता था, 2πr तो पूरे वृत्त की परिधि होती है, ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि, लेकिन आधे वृत्त की तो πr होगी ना, और फिर इस वाले की, उसकी भी πr होगी, ठीक है। तो बच्चों जब उसकी πr तो दोनों को ऐड कर दो पहले, तो उसको 212 हो गया, और ये दोनों को तो 2πr लिख ही सकते हैं। अब देखो 212 प्लस 2π की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7, और बच्चों r कितना है, यहाँ पर r दिया हुआ है 30, तो उसको लिख देंगे 30, ठीक है। अब ये हो गया 212 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया, देखो ऊपर ये हो गया 22 44, और 30 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 1 4 3 12 1 13, तो बच्चों ये हो गया 1320। तो 7 से डिवाइड करना रह गया ना, तो 7 से डिवाइड इसको कर देते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, तो नीचे बचा 6 2, 7 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 आ गया, तो कितना बच गया, नीचे 6 बच गए, यहाँ पर फिर 0 ये वाला होता है, ठीक है। 7 8 56 दोबारा से लिख लेंगे, तो नीचे कितना बच गया, 4 पॉइंट लगा के बच्चों 0 उतार लेंगे, तो 7 5 35, नीचे बच गया 5, फिर 7 से तोड़ें 4, तो कितना आ गया ये 100 बच्चों, 212 तो था ही ये, और प्लस में हमने 188.57 और कर लिया इसको, ठीक है, पॉइंट में आएगा आगे। तो हम लेंथ इसकी जोड़ रहे हैं ना टोटल, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 300, और ये 400, कितना आ जाएगा 400.75 सेंटीमीटर, इसमें था मीटर में, तो लिख देंगे मीटर बस। तो ये आंसर आ गया इसका, मीटर की लंबाई इतनी, उस इंटरनल जो इसका अंदर का आंतरिक रास्ता है उसका आ गया, ठीक है। क्या बोलता है, आंतरिक किनारों के अंदर कोई पर्सन चलता है तो कितनी लंबाई तय करेगा, इतनी करेगा। उसके बाद आ गया पथ का क्षेत्रफल निकालें। तो बच्चों पथ का जो क्षेत्रफल निकालना है, पथ का मतलब कि कितनी ये जगह है, ये जगह का क्षेत्रफल। तो देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि हम लोगों को जब पथ का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो देखो ऐसा ना निकालें हम, कैसे, पहले इस वाले पथ का निकाल लें, किसका निकाल लें, इस वाले का। ये क्या है, ये एक है आयत, तो क्या है, ये एक आयत है, तो पहले तो इस आयत का निकालो, जितना इस आयत का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इस आयत का होगा, ठीक है। तो क्या निकाल लेंगे इसको, देखिए लिख लेते हैं, क्या, पथ का क्षेत्रफल, क्या लिखें, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल।
ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल। बच्चों जैसे आयत का क्षेत्रफल आएगा उसको गुणा कर देना है आप लोगों को कितने से, 2 से, क्योंकि 2 है ना, ये सेम ऐसा ही ये भी है, तो 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल ये वाले पार्ट का, ये पार्ट जो कि क्या है, एक अर्धवृत्ताकार पथ। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार पथ। वो तो आयत था, उसको 2 से गुणा कर दिया, प्लस करें अर्धवृत्ताकार पथ। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार पथ, फिर उसका निकालेंगे। और बच्चों उसको भी क्या करेंगे, उसको भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। उसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अर्धवृत्ताकार पथ उसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें कैसे, ऐसे। आयताकार कितना है, आयत की लंबाई कितनी है बच्चों, आयत की लंबाई है 106। आयत की लंबाई 6, आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 106 लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो 106 और कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 106 गुना में चौड़ाई। देखो लंबाई 106 और चौड़ाई कितनी है 10, और बच्चों गुना में, बस ये गुना में 2 दे ही रखा है अपने को। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो पहले निकालेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अब बड़े अर्धवृत्त का, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का होता है, देखो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पूरे क्षेत्रफल का 1/2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया बड़ा अर्धवृत्त। इसमें से घटा दो छोटा वाला, उसकी जरूरत नहीं है, छोटे वाले को घटा देंगे, और इसको करना है अपने को 2 से इंटू डी, ठीक है। तो बच्चों ये सारा काम आप लोगों को देखना है अभी। तो देखो इसको गुणा कर देंगे, आ जाएगा, देखो लिख दिया है यहाँ पर, इंटू में 2 कर लिया, ठीक है। यहाँ से कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ गया कितना, 1/2 कॉमन है और पाई कॉमन है, कितना है बच्चों, देखो 1/2 कॉमन है, पाई कॉमन है, और ये जो 2 था ना ये यहाँ लिख लेते हैं। अंदर बचेगा सिर्फ r स्क्वायर और स्मॉल वाला r स्क्वायर, राइट। तो देखो इस वाले से तो ये कट कर दो, कट हो जाता है, ठीक है। अब एक स्टेप और यहीं पे लिख लेते हैं, बाकी ऊपर लिख देंगे, इनटू करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 1 और 1 ऊपर आ गया, 6 दूनी 12 1 और 0 1 और 2, कितना आ गया 2120। और बच्चों यहाँ कितना बचा था, सिर्फ पाई बचा था, राइट। और यहाँ पर r, बड़ा r देखो ना, बड़ा r कितना है बच्चों, छोटा r अगर 30 है तो बड़ा तो 40 होगा ना, क्योंकि 10 जुड़ा था। देखो छोटा r कितना है 30, तो बड़ा r कितना होगा 40, ठीक है। तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट में बता देना है, थोड़ा साइड में लिखिए। वैसे जब आप फिगर ड्रॉ करोगे ना तो इतना सब कुछ कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। हर कुछ के r लिखो, बड़ा r लिखो, छोटा r लिखो, लंबाई लिखो, चौड़ाई लिखो, तो ये फिगर आप ड्रॉ करके वहां पर भी दिखा सकते हो कि कितनी किसकी लंबाई, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है पूरा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 40 तो होगी बड़ी r, तो 40 का स्क्वायर, और छोटी वाली r हो जाती है 30, तो 30 का स्क्वायर। तो बच्चों अपने आंसर पे हमारे ऊपर वाला पार्ट अभी मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये देखिए क्या लिखिए इसको, 2120 प्लस ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, और ये हो गया 40 का स्क्वायर होता है बच्चों 1600, और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब देखिए क्या आ गया, जैसे ही हम लोगों ने इसको घटाया तो बच गया बच्चों कितना 700। बच्चों 700 बच गया तो काट देंगे, इसको आ जाएगा 100। अब आप देखें 2120 और ये आ गया था बच्चों कितना 2200। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 2 3 और ये गया 4। तो ये आंसर आया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया था तो आया था मीटर स्क्वायर में। अभी हम लोगों की ये एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर इसी का 2। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।